वेलकम टू रोजगारपुर। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? और तो कल की हमारी जो वीडियो थी उसमें थोड़ा सा जो काम था ना वो अधूरा रह गया था। हम क्या पढ़ रहे थे? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो इसमें जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो तो हमने बनाना सीख लिया था। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें दो काम होते हैं जो कि भूतकाल में हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था आफ्टर या बिफोर वाले, ठीक है ना। उनको हम कैसे बनाते हैं? कुछ इफ वाले होते हैं, व्हेन वाले, आफ्टर बिफोर वाले। तो हम सीखते हैं सबसे पहले आफ्टर और बिफोर वाले सेंटेंस। जो सेंटेंस कैसे होते हैं, जैसे कि ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो इसमें पूर्व या पहले यानी कि बिफोर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। या फिर जैसे सेंटेंस है मेरे सोने के बाद वह कानपुर जा चुका था। तो इसमें दो काम हो रहे हैं, दोनों वाक्य है भूतकाल में जो चल रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर वाले हम सेंटेंस सीखेंगे, इनको हम बनाते कैसे हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो ये है आपसे पूर्व यानी कि पहले वाले सेंटेंस। इनको हम कैसे बनाते हैं? तो इनमें आफ्टर और जो बिफोर वाले सेंटेंस होते हैं ना, दोनों के लिए रूल अलग होता है। देखो सबसे पहले क्या है, ट्रेन के आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच गया था। तो जो पूर्व वाले हैं यानी कि पहले वाले हैं, उसमें हमारा काम कौन सा पहले हो रहा है? मैं स्टेशन पहले पहुंचा हूं, है ना। तो हम इसके जो है अंग्रेजी पहले बनाएंगे कि मैं स्टेशन पहले पहुंचा हूं। इसका हम ट्रांसलेट पहले करेंगे और उसके बाद क्या, ट्रेन आने से पूर्व यानी कि ट्रेन बाद में आई है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मैं स्टेशन पहुंच चुका था। फिर क्या लगाएंगे हम? बिफोर ट्रेन आने से। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? मैं स्टेशन पहुंच चुका था, ये तो आपको पहचानने में आ रहा है सीधा सीधा ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पहुंच चुका था, इसमें चुका था आ रहा है ना, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इसको हम बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की तरीके से बनाएंगे। मैं स्टेशन पहुंच चुका था, पूरा पास्ट परफेक्ट बनेगा। फिर बिफोर और फिर क्या है? ट्रेन आने से पूर्व, यानी कि ये हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। आप सभी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस कैसे होते हैं और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस कैसे होते हैं। तो चलो इसका रूल बताती हूँ। सबसे पहले हम बिफोर वाले के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे हम? इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये हमको बनाना है परफेक्ट टेंस में, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आपकी हैड। फिर इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फिर क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। फिर बिफोर, उसके बाद क्या आया आपका? ये जो आगे का सेंटेंस है वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है ना, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ये तो बनेगा आपका परफेक्ट टेंस में इतना सेंटेंस, और ये बनेगा आपका इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? ट्रेन आने से पूर्व मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैं स्टेशन पहुंच चुका था। इसको सिंपल बनाना है बिल्कुल पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है इसमें। पहुंचने की अंग्रेजी रीच होती है ना, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है रीच्ड, ठीक है। फिर द स्टेशन, उसके बाद हमको कैसे इंडेफिनिट में बनाना है, हमने बिफोर लगाया है पूर्व के लिए। उसके बाद द ट्रेन अराइव्ड, ये आपकी अराइव्ड आई है सेकंड फॉर्म इंडेफिनिट में, ठीक है ना। आया समझ? जो काम हमारा पूर्व के लिए होता है ना, जो काम पूर्व वाले सेंटेंस में या पहले वाले सेंटेंस में, तो उसमें जो काम पहले हुआ होता है हम उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, ठीक है। याद रखना है अच्छे से कि जो काम पहले हुआ है हम उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। मुझे पहुंचने का
पूर्व या पहले वाले सेंटेंस में। जैसे कि दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसमें भी पहले आ रहा है ना, ट्रेन आ चुकी थी, तो पहले क्या काम हुआ है, पहले ट्रेन आ चुकी है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहले ट्रेन आ चुकी है ना, सिंपल है, वही बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर हम बिफोर लगाएंगे, उसके बाद क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से। ये हमको किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी क्या आती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है ना, मेन वर्ब की फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, और बाकी बचा ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच द स्टेशन। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? जो पूर्व वाले या पहले वाले वाक्य होते हैं उनमें हम सबसे पहले जो अंग्रेजी बनाते हैं ना, वो उसी की बनाते हैं जो काम पहले हुआ होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर वाला, बाद वाला। जैसे कि मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, ठीक है ना, इसमें बाद है यानी कि आफ्टर है। इन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखो जो काम बाद में हुआ है पहले हम उसको बना देंगे, इसमें जस्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है बिफोर आफ्टर में, ठीक है। मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, इसमें बाद में कौन सा काम हो रहा है, वह कानपुर चला गया था, तो पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। लेकिन आप पहचान भी रहे हैं सेंटेंस को, कैसा सेंटेंस है, वह कानपुर चला गया था। ये कुछ कुछ आपके पहचान में आ रहा होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के लिए सॉरी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या आएगी हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट लाएंगे। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधे सेकंड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, उसके बाद क्या लगाना है हमको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हमको जस्ट बिल्कुल उल्टा करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद आफ्टर लगाना है हमको, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। जो बाद वाले सेंटेंस होते हैं, आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं, तो कैसे बनेगा, मेरे सोने के बाद वह कानपुर चला गया था, पहले बनाएंगे हम वह कानपुर चला गया था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। क्या लिखेंगे इसके लिए हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आफ्टर, फिर हमारा ये किस में बनना है, मेरे सोने के बाद, ये हमारा बनना है पास्ट परफेक्ट में। तो इसके लिए सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या सेंटेंस हो गया आपका, ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट, ठीक है ना, ही वेंट टू कानपुर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट। क्लियर हुआ आपको? ठीक, इसी प्रकार हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, वो भी आफ्टर वाला है। जैसे वर्षा होने के बाद ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे जो काम बाद में हुआ है ना। तो वर्षा होने के बाद, पहले वर्षा हुई है, बाद में क्या काम हुआ, ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, तो पहले हम इसका जो ट्रांसलेशन लगाएंगे, कैसे, ये विद्यार्थी है ना, तो इसलिए हमने लगाए दीज स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये विद्यार्थी की अंग्रेजी हो गई दीज स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमको ये क्या बनाना था, इंडेफिनिट में बनाना था ना, तो हमने इसमें लगाई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि है वो की वेंट, ये चले गए है ना, इसके लिए हमने लगाई वेंट टू कॉलेज। फिर हम क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे, फिर वर्षा होने के, इसके लिए हम क्या बना देंगे, ये आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो वर्षा के लिए हमेशा आप सभी जानते हैं इट का यूज करते हैं, इट हैज रेन, ये आपके थर्ड फॉर्म आई है। तो क्लियर हुआ आपको, दीज स्टूडेंट्स वेंट टू कॉलेज आफ्टर इट हैड रेन, ठीक है ना। इतना तो आपका ये बन गया
इंडेफिनिट टेंस में, और ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, आगे का सेंटेंस देखते हैं। गांगुली के चले जाने के बाद तेंदुलकर आया, ये बाद वाला सेंटेंस है ना, आफ्टर वाला। तो इसमें बाद में कौन सा काम हो रहा है, तेंदुलकर आया। पहचान में भी आ रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले वही बनाएंगे, तेंदुलकर आया की किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो तेंदुलकर केम आपके कम की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर, फिर ये हमको किसमें बनाना बचा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट में। तो क्या करेंगे, फिर गांगुली के चले जाने के, तो क्या बनाएंगे हम, गांगुली हैड लेफ्ट। ठीक है ना, तो तेंदुलकर केम आफ्टर गांगुली हैड लेफ्ट। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये तो आपने सीखे अफर्मेटिव वाले, और नेगेटिव वाले कैसे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे तुम्हारे स्कूल जाने के बाद अध्यापक यहाँ नहीं आए थे। ठीक है, जिनमें नहीं आता है हिंदी वाक्यों में, वो होते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस, और उनको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं कि तुम्हारे स्कूल जाने के बाद अध्यापक यहाँ नहीं आए थे। तो ये एक तो आपका देखना है बाद वाला सेंटेंस है, उसी के हिसाब से हम इसके लिए रूल लगाएंगे। तो बाद में क्या काम हुआ, अध्यापक यहाँ नहीं आए थे, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। क्या करेंगे, द टीचर। ठीक है, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या आता था, डिड नॉट। ठीक है ना, डिड उसके क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, और नॉट हमने नहीं के लिए लगाया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द टीचर डिड नॉट। फिर इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है, डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म केवल इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका, द टीचर डिड नॉट कम हियर, यहाँ के लिए हियर आया, उसके बाद हमने आफ्टर लगाया, और बचा हुआ सेंटेंस आपका किसमें बनेगा, परफेक्ट टेंस में, जो कि है तुम्हारे स्कूल जाने के। तो इसके लिए क्या करेंगे, तुम्हारे के लिए यू है गोन टू स्कूल। क्लियर हुआ आपको कि द टीचर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गोन टू स्कूल। ठीक है ना, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। सारे सेंटेंस होंगे इसी रूल के अनुसार बनेंगे, जहां पे आपका नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए जो काम बाद में हो रहा है उसमें नहीं आया, तो उसकी आप पहले अंग्रेजी बनाएंगे उसी के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार। ठीक है, आगे का सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि अध्यापक के आने से पूर्व वे नहीं सोए थे। कि अध्यापक के आने से पूर्व वे नहीं सोए थे। ठीक है, ये आपका पूर्व यानी कि बिफोर वाला सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हमारा काम क्या हो रहा है पूर्व वाले में कि वे नहीं सोए थे। ठीक है, अध्यापक के आने से पूर्व वे नहीं सोए थे, यानी कि पहला काम से कौन सा काम हुआ है, वे नहीं सोए थे। तो हम इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे। तो और ये पूर्व वाला है, आपको इसका रूल पता ही है, कैसे बनाएंगे हम इसका जो है पास्ट परफेक्ट में हम ट्रांसलेट करेंगे कैसे, दे हैड नॉट स्लेप्ट, फिर क्या लगाएंगे हम, बिफोर, फिर द टीचर केम। ठीक है ना, वे नहीं सोए थे, हमने ये बनाई, दे हैड नॉट स्लेप्ट। ठीक है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने नहीं आया इसलिए नॉट लगाया है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और फिर ये आपका आया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म।
क्लियर हुआ आपको? दे हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर द टीचर केम। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव आपको आ गए अच्छे से, ठीक है ना? जो अफर्मेटिव, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने के बाद अध्यापक क्यों नहीं आए थे? ठीक है, इसमें क्यों आ रहा है, इसलिए ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? साथ में नहीं भी आ रहा है तो कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस कौन सा है? बाद वाला, जिसमें बाद आ रहा है आफ्टर, यानी कि उसके लिए क्या रूल था आपको पता होगा ना। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? सबसे पहले हम लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी। क्यों किसके मीन्स होता है? वाई मीन्स। ठीक है, सबसे पहले हमें सेंटेंस क्या बनाना है कि अध्यापक क्यों नहीं आए थे, तो हमने सबसे पहले वाई लगा लिया इसके लिए। फिर क्या लगाएंगे हम? अध्यापक क्यों नहीं आए थे। आपका ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो वाई डिड द टीचर, फिर क्या आ जाएगा? नॉट कम। डिड के साथ आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? आफ्टर। ठीक है बाद वाला सेंटेंस है ना, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? मेरे स्कूल पहुंचने। ठीक है, तो अब आफ्टर आई हैड, फिर आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, रीच द स्कूल। और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? कैसे बनाया हमने इसको? अध्यापक क्यों नहीं आए थे, तो वाई डिड द टीचर नॉट कम, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात के लिए आफ्टर, फिर आई हैड रीच्ड द स्कूल। ठीक है ना? सबसे पहले हमने क्या लगाया? क्वेश्चन वर्ड, फिर उसकी हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नॉट, फिर आएगा आपका पूरा जो है जो आपकी मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो सेकंड फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्योंकि ये हमको क्या बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में बनाना। उसके बाद आपका आफ्टर आएगा, उसके बाद आपको बचा हुआ जो सेंटेंस बाद वाला होता है तो वो आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है। पास्ट परफेक्ट कैसा होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका बचा हुआ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो व्हाई डिड द टीचर नॉट कम आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्कूल। क्लियर हुआ आपको? यदि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे के सेंटेंस आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।